फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी माइंड लाइन से अगर कोई ब्रांच निकल कर चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाती है, तो कैसा हमारा माइंड का बिहेवियर होगा, कैसा हमारा माइंड बिहेव करेगा हमारे साथ, या किस तरह से कौन-सी दिशा में हमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है, कौन-सी दिशा हमारे लिए बेस्ट सूटेबल रहने वाली है। तो हम उसके लिए पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा-सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। कुछ भी मिस नहीं करना है, लास्ट तक जाना है। क्योंकि ये एक पावरफुल लाइन है, इसको हम मतलब इतना शॉर्ट में नहीं ले सकते। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत कम लोगों को देखने को पाई जाती है, तो ध्यान रहे। सबसे पहले ये माइंड लाइन देखें, अपनी माइंड लाइन ये है और माइंड लाइन के यहाँ से कोई भी अगर ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये समझ लो कि हम बहुत उच्च कोटि के कल्पनाशील प्राणी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। अब कल्पनाशील का यहाँ पर 2 मीनिंग निकलते हैं। पहले चीज़ कि एक कल्पना वही कि सिर्फ़ हम मतलब घर पे पड़े-पड़े कल्पनाएँ कर रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं बिना रॉकेट के अंतरिक्ष में चला जाऊँ। एक तो इस तरह की कल्पनाएँ करते हैं ना, बहुत टाइम तक ये पैसा आ जाए मेरे पास, गाड़ी आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए और हम कुछ कर नहीं रहे। एक तो ये वहाँ भी लेके जाएगा आपको, ये वाली लाइन। इस तरह की कल्पनाएँ भी कराएगा, बहुत लेवल की उच्च लेवल तक कल्पनाएँ कराएगा। दूसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है सेकंड कि आप जिस फ़ील्ड में हो, आप उस फ़ील्ड में ही कुछ क क्रिएटिवली सोच रहे हो, ठीक है? अब वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा कि आप और लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होगे, क्योंकि और लोगों की कल्पना एक लेवल तक हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास ये लाइन है, तो आपकी जो कल्पना है, आपकी क्रिएटिविटी जो सोचने की कल्पना है, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप क्रिएटिवली कोई काम कर रहे हो, चाहे इंजीनियर होते हैं इस तरह के और साइंटिस्ट होते हैं या कवि होता है, कुछ बुक्स लिखने वाले लोग होते हैं, जिनको सिर्फ़ सोचना है, मतलब उनको सिर्फ़ मतलब ऐसा सोचना है कि जिसका मतलब आज नहीं तो कहीं आने वाले समय में कहीं न कहीं उनके तार जुड़ जाते हैं। ये लोग आगे की भी बहुत सोच लेते हैं, जैसे 20 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल, मतलब आगे तक का भी सोच लेते हैं। ये इतने मतलब ये एक ऐसे दुनिया में भी जा सकते हैं सोच-सोच के, जहाँ पर सिर्फ़ ऐसा लगेगा कि ये संभव नहीं है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में ही संभव हो जाता है। ठीक है? उस तरह ये लोग ज़्यादातर इमेजिनरी लाइफ़ में ज़्यादा रहते हैं, तो ये रियलिस्टिक लाइफ़ को से बहुत डर लगता है। इनको रियल में कुछ अलग हो रहा होता है और ये लोग कुछ अलग सोच रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट रोल करती है। अगर हम सिर्फ़ बिना काम किए और सिर्फ़ हम इमेजिनरी लाइफ़ में रह रहे हैं, तो ये आपको लेज़ी बना देगा और लेज़ी बनाने के साथ-साथ आपको आप जो सोच रहे हो ना, वो वैसा संभव हो ही नहीं सकता, ठीक है? और ये दूसरी कंडीशन जो आपको मैंने बताई थी, अगर आप किसी वर्किंग में हैं और इस तरह से प्रोफ़ेशन के साथ जुड़े हैं, तो ये आपको टॉप लेवल की पोज़ीशन पर लेके जाएगा, ठीक है? एक अच्छा इंसान बना देगा, एक अच्छी पोज़ीशन बनाकर देगा, चाहे आप कोई सी भी फ़ील्ड में हो, कोई रिसर्च फ़ील्ड में हो, कोई R&D की फ़ील्ड में हो, कोई इंजीनियरिंग फ़ील्ड में हो, कोई राइटिंग वाली फ़ील्ड में हो, किसी में जहाँ पर आपको कल्पनाओं का सहयोग लेना पड़ता है, जहाँ पर आपको क्रिएटिविटी का सहयोग लेना पड़ता है, जहाँ आपको सोचने का सहयोग लेना पड़ता है, तो वहाँ के लिए ये बहुत बड़े लेवल तक आपको लेकर जाएगा। तो इस लाइन के दोनों मीनिंग निकलते हैं, या तो आपको सिर्फ़ कल्पनाओं में रहना भी सिखा सकती है, एक इमेजिनरी दुनिया बना देगी आपके लिए, जैसे कूपमंडूप की जो होती है, तो उसी तरह से दूसरा ये होती है कि जब हम किसी प्रोफ़ेशन में जुड़े हैं और वहाँ पर हमें कल्पनाओं की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपको टॉप लेवल पर भी लेके जाएगी। तो ये ब्रेन को इस तरह से अपने आप को मतलब मॉडिफ़ाई कर लेता है, तो इस लाइन का बहुत महत्व है। अगर आपकी साथ इस तरह का लाइन है, तो आप ये समझ लो कि आप जिस फ़ील्ड में हो, तो उस फ़ील्ड में बहुत ऊपर तक जाओगे। और अगर आप सिर्फ़ पूरे दिन आँख बंद करके ही कल्पनाएँ करते हो, तो ये समझ लो कि आपको बहुत लेज़ी भी कर सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना। राधे, राधे।